जलंधर, हमारी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाने दो इसे। यदि दोबारा तुम मेरे समक्ष आए तो तुम कहीं भी जाने योग्य नहीं रहोगे। जाओ। नहीं आचार्य, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जलंधर। नहीं आचार्य, इस दुष्ट की रक्षा करने के लिए आपने झूठ बोला। हम तुम्हें यही समझाने का प्रयत्न कर। आचार्य, वो आपके ऊपर महादेव का भक्त होने का आरोप लगाकर यहां से सुरक्षित चला गया। इसकी ग्लानि मुझे सदैव रहेगी। अब हमारे लिए क्या आदेश है गुरुजी? हमारी सभी इंद्रियां सक्रिय हो चुकी हैं। अब तुम्हें बाहर की ओर बैठी हुई इन इंद्रियों को अपने भीतर खींचकर स्थिर करना है। इंद्रियों को इस प्रकार स्थिर करने के लिए मन को साधना अनिवार्य है कन्या। योग के इस चरण को प्रत्याहार कहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा हमें? स्थान ग्रहण करो। योनि मुद्रा। अपनी जागरूकता को अपने भीतर की ओर केंद्रित करो कन्या। वृंदा, मैं तुमसे भक्ति का अधिकार नहीं छीनना चाहता हूं, किंतु मैं क्या करूं वृंदा? मैं जब भी तुम्हें यहां बैठे नारायण की पूजा करते हुए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही भवन में मेरा अपमान हो रहा है। नारायण के प्रति मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा, ये तो मात्र साधन है अपने सत्य को अपने समीप रखने के लिए। और मेरा सत्य आप हैं। सुनाई दिया आपको?
आपके लिए धड़कती मेरे हृदय की गति, नारायण केवल मेरे आराध्य हैं। और आप मेरे सर्वस्व हैं स्वामी। आपको विश्वास नहीं होगा, किंतु मैं एक विशेष विधि के लिए तैयारी कर रही हूं। एक ऐसी विधि जिसके संपन्न होते ही आपको एक ऐसा संरक्षण प्राप्त हो जाएगा कि फिर आपको कभी कोई पराजित नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं, महादेव भी नहीं। हाँ स्वामी, आप जिसे अपना अपमान समझ रहे हैं, वो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का प्रयास है मेरा। और ये विधि मुझे स्वयं आचार्य ने सिखाई है। तो नहीं चाहिए मुझे। पिताजी, तुम्हें इतनी एकाग्रता से अभ्यास करते हुए देख मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। मैं जानता हूं पिताजी कि शीघ्र ही मुझे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। मुझे तैयार रहना चाहिए पिताजी। जब से आपने इस युद्ध की ओर संकेत किया है, मैं इसके आरंभ होने हेतु अधीर हूं पिताजी। किंतु कहीं कोई गतिविधि क्यों नहीं हो रही? ये शांति मुझे व्याकुल किए जा रही है। यदि तुम्हें अनुभूति नहीं हो रही तो इसका यह अर्थ नहीं है कि कहीं कोई गतिविधि नहीं। इस क्षण संसार में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। कहीं कोई शक्ति अपनी संपूर्णता की ओर अग्रसर है, आक्रमण, विनाश की ओर। कहीं एक दूसरी शक्ति तैयार हो रही है रक्षा करने की। और कहीं पे एक और शक्ति अंधकार की गहराइयों में डूबती जा रही है। और
जो तुम्हें शांति प्रतीत हो रही है वो शांति नहीं पुत्र, आने वाली आंधी का संकेत है। एक ऐसी आंधी जिसकी कल्पना अभी तुम नहीं कर पाओगे। हमने तुमसे कुछ बातें गोपनीय रखी, किंतु इसलिए नहीं ताकि तुम्हें अंधकार में रख सके। कली की तो बात है। मैं सहायता के लिए पुकार रहा था। जब मैंने सब कुछ खो दिया तो आपको पाया। आश्रय नहीं, प्रतिशोध चाहिए था मुझे। और तुमने अपना प्रतिशोध पूर्ण भी किया। किंतु आपने आश्रय किसे दिया आचार्य? उस बालक को जिसके साथ घोर अन्याय हुआ था। या उस बालक को जिसकी योग्यता उसके शिवांश होने में थी। यदि मैं शिवांश नहीं होता तो क्या तब भी आप मेरी सहायता इतनी तत्परता से करते?